मौत के कुएं में जा रही थी, वहीं हर्ष और कजरी अपने प्यार और दोस्ती की रस्सी लेकर उसके पीछे दौड़ रहे थे। मगर देखना है कि क्या फर्क रहते हर्ष तारा को बचा पाएगा या तारा डूब जाएगी घने अंधेरे में कहीं ना कहीं हमेशा हमेशा के लिए। तारा नर्सिंग होम में एंटर करती है। तुम आ गई तारा, तो क्या सोचा तुमने? अपनी जान के खतरा होने पर भी तुम इस बच्चे को खत्म करना चाहती हो? हाँ डॉक्टर, अपने काले कल का पाप अपने अंदर पालने से अच्छा है मैं खुद मरना मंजूर करूंगी। ठीक है तारा, जैसे तुम्हारी मर्जी। बच्चे को दुनिया में लाना ना लाना केवल माँ के हाथ में है, हम तो केवल बस एक जरिया हैं। नर्स, तारा को अंदर ले जाकर इंजेक्शन दे दो, मैं अभी आई। और तारा वार्ड में चली जाती है। उधर हर्ष और कजरी हांफते हुए नर्सिंग होम के बाहर पहुँचते हैं। कजरी जल्दी चलो, अगर आज मेरी तारा को कुछ भी हुआ तो तुम सबको कभी माफ नहीं करूंगा। इतना गंदा नाटक करने में आखिर तुमने उसका साथ कैसे दे दिया? और दोनों अस्पताल के अंदर पहुंचते हैं। और ब्याया हुआ एक दूल्हा इधर उधर अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। ये देख अस्पताल में सब लोग चौंक गए थे। हर्ष रिसेप्शन पर जाकर कहता है, यहाँ एक तारा नाम की पेशेंट आई है, जल्दी बताइए वो कहाँ है? सॉरी सर, बिना ऐसे पेशेंट या उसके परिवार की रजामंदी के हम उससे जुड़ी कोई भी जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। ये सुनते ही हर्ष भड़क जाता है। ओह नर्स, वहाँ मेरी बीवी अपनी जान लेने पर तुल रही है और तुम मुझे आप प्रोटोकॉल सिखा रही हो। हर्ष तुम हटो, ऐसी पढ़ी लिखी मेम को तो मैंने बदनाम गली में खूब सुधारना सीख लिया है। ए मेम, अगर मेरी दोस्त के शरीर में एक कट का निशान भी लगा मिला ना तो तू और तेरा प्रोटोकॉल दोनों को ये कजरी चीर के रख देगी। हाँ समझी क्या? नर्स तो कजरी का टपोरी अंदाज देखकर ही डर गई थी। हर्ष ने भी पहली बार कोई गुंडी लड़की देखी थी। ओके ओके, वो ऊपर वाले वार्ड में है, जल्दी जाइए, उनका ऑपरेशन शायद शुरू हो चुका होगा। वाह कजरी, क्या बोली हो तुम, इतना दबंग हो तुम। बस बस, अभी तारीफ का समय नहीं है, हमें अपनी तारा को बचाना होगा हर्ष। और दोनों भागकर वार्ड में जाते हैं और वहाँ खड़े सब लोगों को धक्का मारते हुए देखते हैं कि ऑपरेशन रूम का दरवाजा बंद होने जा रहा है। तारा नहीं, रुको, मत जाओ मुझसे दूर। उधर इंजेक्शन के बाद तारा आधी बेहोश हालत में बेड पर लेटी हुई हर्ष की आवाज सुनती है। पास में खड़ी डॉक्टर के हाथ में औजार वगैरह थे। रुक जाओ डॉक्टर, वो मुझे पुकार रहा है। और दरवाजा बंद होने से पहले ही हर्ष रूम में छलांग मार देता है। रुक जाओ डॉक्टर, मेरी पत्नी और बच्चे को मत छुओ, रोक दो ये ऑपरेशन। और डॉक्टर वहीं रुक जाती है। हर्ष तारा के पास जाकर उसका हाथ थामकर माथा चूमता है। तुम पागल हो गई थी क्या तारा? खुद को मारने के लिए ये सब नाटक कर रही थी? अरे इससे अच्छा तो तुम मुझसे कह देती, मैं हम दोनों को ही जहर घोल कर पिला देता। हर्ष, पर तुम यहाँ तक कैसे आए? मैं लेकर आई इसको यहाँ पर। तूने तो इस बार अति ही कर दी तारा, ये क्या करने चली थी तुम? तुम्हें और क्या करती कजरी। और हर्ष, मेरे पास इस बच्चे को खत्म करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, ना ही मैं इसके साथ जिंदा रह सकती थी। अगर इसको मरने की सजा भी भगवान मेरी जान से चुका रहे हैं तो यही मंजूर है। मत रोको मुझे, नहीं रोको, मर जाने दो मुझे। तारा की पागलपन भरी जिद को देखकर हर्ष तारा की जोरदार तमाचा मारता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, जो नन्ही जान इस दुनिया में आई ही नहीं है, उसके लिए इतना जहर क्यों है तुम्हारे अंदर इस बच्चे के लिए? क्योंकि मैं मेरी काली पहचान के साथ साथ किसी और का पाप भी तुम्हारे सिर पर नहीं रखना चाहती हूँ। कब तक मेरी जिंदगी का बोझ ढोते चलोगे तुम हर्ष? जब तक आखिरी सांस है तब तक। तारा, तुम और तुम्हारी ये जिंदगी, मैंने दोनों को चाहा है। तुम्हें क्या लगता है कि जब मैंने तुम्हारा हाथ थामा था तो मुझे क्या नहीं पता था कि आगे मंजिल में क्या क्या मुश्किल आने वाली है? मगर तुम अगर साथ चलोगे तो सब आसान होगा, तुम नहीं हो तो हर फूल भी खाक होगा। इतना प्यार क्यों करते हो हर्ष तुम मुझसे? और अगर ऐसा है तो उस दिन मेरी प्रेगनेंसी की बात सुनकर तुम बिना कुछ बोले क्यों चले गए थे? क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाया था कि रिएक्ट कैसे करूं। मैंने जब तुम्हारी माँ बनने की बात सुनी तो मैं इतना खुश हो गया था, लेकिन अगले ही पल मैंने जब ये सोचा कि क्या मैं उसका बाप बनने के काबिल होगा या नहीं, तो मैं डर गया था तारा। आज तक जो लड़का खुद अपने काम दूसरों से करवाता रहा है, वो बाप बनने की जिम्मेदारी उठा भी पाएगा या नहीं। इसीलिए मैंने डर कर खुद को कमरे में बंद कर लिया था और बार बार खुद से पूछा कि क्या मैं एक अच्छा बाप बन सकूंगा या नहीं। और मुझे लगा तुम इस बच्चे को अपनाना नहीं चाहते हो। तुम्हारे मॉम डैड ने भी मुझे समझाया था और फिर मैंने तुम्हारी जिंदगी से दूर जाने का फैसला कर लिया। नहीं तारा नहीं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं जो अभी दुनिया में आया ही नहीं, उसे मारकर हम भगवान को खत्म कर रहे हैं। ये चाहे घोष का हो या मेरा क्या फर्क पड़ता है, इसका जन्म मेरी तारा के अंदर से होगा। मेरे लिए बस यही सबसे जरूरी है। मैं तो चाहता हूँ कि एक सुंदर सी तारा ही जन्म ले। नहीं हर्ष, मैं चाहती हूँ कि तारा नहीं, तुम जैसा चांद पैदा हो ताकि वो मजबूत बने, इस समाज में दुत्कारा न जाए। लड़का होना एक वरदान ही होता है, लड़की तो अभागी की अभागी ही रह जाती है। तुम अभागी नहीं
भाग्य लक्ष्मी हो। 2 ही महीने में एक भटकते प्रेत को अपना पति और पति को बाप बनाने वाली भाग्य लक्ष्मी हो। तुमसे तो मुझे मेरे जीवन का मतलब मिला है मेरी जान। दोबारा ऐसा सोचना भी मत। ये मेरा परिवार है, इसे हम मिलकर बनाएंगे। तभी वहाँ जानकी और विक्रम भी आ जाते हैं, जो गुस्से से तिलमिलाते हुए लाल पीले हो रहे थे। बेहया लड़की, तू अभी भी गई नहीं मेरे बेटे की जिंदगी से बाहर। विक्रम, अब ये कुछ ज्यादा ही हीरोइन बन रही है। खुद का खानदान तो है नहीं, हमारे घर को उजाड़ने पर तुल रही है। इसे तो अब मैं सबक सिखाती हूँ। और जानकी जैसे ही तारा के नजदीक जाने लगती है, तभी कजरी जानकी का हाथ पकड़कर मरोड़ देती है। बस सेठानी, तेरे हाथ में इतनी जान भी नहीं होगी जितनी जान मैं तेरी निकाल सकती हूँ। ज्यादा चू चपट की तो कोमल कलाइयाँ यहीं तोड़ दूंगी। बस करो आप दोनों। अरे चाहते क्या हो आप दोनों? मैं लाख बार कह चुका हूँ कि मैं अपनी मर्जी से मेरी तारा के साथ रहना चाहता हूँ। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और कौन सी भाषा में बोलूँ आपको? मगर बेटा, हम खानदानी लोग हैं। बस माँ जी, खानदान का नाम लेकर आप कब से मुझे ताना मारे जा रही हैं? किस खानदान की बात कर रही हैं आप? अपनी ही बेटी को किसी और को पालने के लिए दे दिया आप दोनों ने। भूल गए आप? तो मैं, मेरे बाबा में और आप में क्या फर्क रह गया बताओ? बस मेरे बाबा ने मुझे पैसों के लिए बेच दिया था और आपने पैसे कमाने के लिए अपनी औलाद को दूर कर दिया। जानकी और विक्रम के पास तारा की बात का कोई जवाब नहीं था। आखिरकार तारा ने अपने हक की लड़ाई जीत ही ली थी। हर्ष तारा को अपने घर ले जाता है। वह बहुत खुश था। वह अपने माँ बाप को अब तारा को कभी तंग नहीं करने देगा। लग तो ऐसा ही रहा था, मगर हर कहानी की हैप्पी एंडिंग आने से पहले एक बड़ा तूफान आना बाकी ही रहता है। तो क्या ये बड़ा तूफान नहीं था? जैसे तवायफ की जिंदगी थी, देखा जाए तो ये केवल छोटे झटके ही थे। असल परीक्षा तो अब आने वाली थी। हर्ष ने तारा के लिए अपने बेडरूम को बहुत सुंदर सजाया था। चारों तरफ बच्चों के खिलौने ही खिलौने थे। वह तारा को बिस्तर पर लेटा देता है। बस करो हर्ष, मुझे इतने आराम की आदत नहीं है बाबा। तो आदत डाल लो, बहुत हो गया काम का। हम मेरी तारा करेगी सिर्फ आराम। और हर्ष ताली बजाता है। ताली बजाते ही कमरे में 4 नौकर आकर खड़े हो जाते हैं। तारा, ये लोग सिर्फ तुम्हारे काम के लिए रखे गए हैं। अब खबरदार, जो जरा सा भी मेरे बच्चे को तकलीफ दी तो बेटा तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। फिर तुम और मैं मिलकर तुम्हारी मम्मी की क्लास लगाते हैं। और फिर हर्ष बिस्तर पर ठीक सामने तारा की तरफ एक बड़ी सी तस्वीर लाकर रख देता है। हर्ष, ये क्या है? कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ की नजरों के सामने जिसकी तस्वीर हमेशा रहती है, बच्चा भी उसी पर जाता है। पागल हो तुम, एकदम पागल। हाँ, वो तो मैं हूँ। कहा था ना, नौकरानी नहीं महारानी हो तुम इस घर की। चलो चलो अब सो जाओ। हर्ष तारा को सुलाकर बाहर आता है तो जानकी और विक्रम उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। मेरे बच्चे, हमें माफ कर दे। हमने कभी नहीं सोचा कि हमने तुझसे तेरा बचपन ही छीन लिया था। मैं सोची देवकी की तरह अपने कान्हा को यशोदा को सौंपकर सब ठीक करूंगी, मगर देखा तो यशोदा माँ बन गई, लेकिन मैं देवकी जैसी माँ नहीं बन सकी। मुझे तो माँ कहलाने का हक भी नहीं है। बेटा, जो बीत गया उसे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो होने वाला है उसे तो साथ में परिवार की तरह जी सकते हैं ना। और हर्ष मुस्कुराकर दोनों को माफ कर देता है। बेटा, घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी और बहू भी आ गई है, तो एक बड़ा हवन करा लेते हैं। और अगले दिन घर में हवन की तैयारियां होती हैं। इस बार जानकी तारा को तवायफ के कपड़े नहीं बल्कि खुद की सुंदर साड़ी पहनाने को देती है। जा बेटी, ये साड़ी पहन ले, फिर तू सच में खानदानी लगेगी। तारा कुछ नहीं बोलती। कहते हैं ना, रस्सी जल गई मगर बल ना गया। जानकी, विक्रम और तारा हर्ष हवन में बैठते हैं। बच्चे की माँ का नाम तारा, बच्चे के पिता का नाम। तभी हर्ष बोलता है कि जानकी तपाक से बीच में बोल पड़ती है, घोष बाबू पंडित जी। तुम्हारा तो दिमाग ही सड़ चुका है मॉम। पंडित जी, मैं हूँ बच्चे का बाप हर्ष। तारा की आंखें नम हो गई थी। हर्ष उसका हाथ थाम उसे हिम्मत देता है। आपके माता पिता का नाम? जानकी और विक्रम। कन्या के माता पिता का नाम? ये सुन तारा चुप हो जाती है। अरे पंडित जी, रहने देते हैं ना, वो हमारी बहू बेचारी का कोई खानदान नहीं है। अब तवाइफों के कब से खानदान होने लगे भला? अब ये वाला सवाल छोड़ो। क्या बोली तुम? तवायफ? ये एक शुद्धि पूजा है, उसमें तवायफ शामिल हो गई। अनर्थ प्रभु अनर्थ। एक बार फिर जानकी ने तारा को नीचा दिखा दिया था। तभी दरवाजे से जोर से आवाज आती है, तारा की माँ का नाम माला है पंडित जी। माला की आवाज सुन तारा और हर्ष खुशी से झूम उठते हैं। क्या सच में जानकी और विक्रम का हृदय परिवर्तन हुआ है या अभी भी ये इनकी कोई चाल है? जानने के लिए